का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सीएम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे नंबर सीरीज का पार्ट 1 समाप्त हो गया है। आज हमें स्टार्ट करना है नंबर सीरीज पार्ट 2। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसी के आगे देखिए, मैं उसी के आगे क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए सीरीज दे रहा है आपको 7, 12, 26, 50 क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शन बना देता हूं। ये आपकी सीरीज दी है, 7 है, 12 है, 26 है, 50 है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है और 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, 7 के बाद 12 दिखाई दे रहा है। 7 से 12 दुगने से थोड़ी कम होता है। 12 के बाद 26 दिखाई दे रहा है। 12 से 26 अर्थात दुगने से थोड़ी ज्यादा है। तो क्या करें, देखिए 7 में हम 2 का गुणा करते हैं। जब 7 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा। हमें लाना कितना है, 12 लाना है। तो क्या करें, 2 को माइनस कर दें। तो 7 दूनी 14 और 2 माइनस किया तो 12 आ गया। इसी प्रकार देखिए 12 में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 26 लाना है तो क्या करें, 2 को ऐड कर देंगे। 24 2 26 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 26 के बाद 50 दिखाई दे रहा है। तो 26 से 50, 26 में अगर हम 2 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 52 में जब हम 2 को माइनस कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 50 प्राप्त हो जाएगा। देखिए आपको सीरीज चलती हुई दिखाई दे रही होगी। जिस प्रकार से सीरीज चल रही है उसी प्रकार से हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 2 का गुणा किया, 2 घटाया, फिर 2 का गुणा, 2 जोड़ा, 2 का गुणा, 2 घटाया। तो अब क्या करेगा, 2 का गुणा करेगा और 2 जोड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो अंक होगा, जो संख्या होगी वो प्राप्त हो जाएगी, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए 50 में 2 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 2 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 102। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, 102 होगा। किस ऑप्शन में है, बी नंबर में है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। जल्दी उतारिए इसको, कॉपी पेन निकाल लीजिए और आगे जो सीरीज दी जाएगी उसको स्वयं से लगाने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करके स्वयं से लगाइए, इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। चलिए इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा हूं मैं आपके सामने। ये आपकी सीरीज दी हुई है, ऑप्शन बना देता हूं मैं। ये आपका क्वेश्चन लिख गया है। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, दशमलव वाला। 9 के बाद हमें 4.5 दिखाई दे रहा है। 9 से 4.5 और 9 का आधा होता है 4.5। 9 का आधा हो रहा है, आधा कैसे होगा, 0.5 से गुणा करके। जब 0.5 का गुणा करेंगे तभी तो आधा होगा। तो देखिए 9 में जब हम 0.5 का गुणा करते हैं, 9 में जब 0.5 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 4.5 प्राप्त हो जाएगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2। देखिए 9 में 0.5 का गुणा किया, 4.5 प्राप्त हो गया। फिर से देखिए 4.5 के बाद 4.5 फिर से दिखाई दे रहा है। तो वही संख्या रिपीट कब होती है, बोलिए, वही संख्या रिपीट होगी कब होगी, जब उसमें 1 का गुणा होगा। तो देखिए 4.5 में जब हम 1 का गुणा करते हैं तो फिर से 4.5 प्राप्त हो जाता है। फिर आगे देखिए 4.5 से 6.75 मिल रहा है। 4 से 4.5 से 6.75 कैसे आएगा, जब हम इसमें 1.5 का अर्थात 1.5 का गुणा करेंगे। तो जब हम 4.5 में 1.5 का गुणा करते हैं तो हमें 6.75 प्राप्त हो जाता है। आपको एक सीरीज चलती हुई दिखाई दे रही होगी, श्रृंखला चलती हुई दिखाई दे रही होगी। सीरीज कैसे चल रही है, देखिए पहले 0.5 का गुणा किया, फिर आधा बढ़ाया, 1 का गुणा किया, फिर आधा बढ़ाया, 1.5 का गुणा किया, 1.5 का गुणा किया। अब आधा बढ़ाएगा तो किसका गुणा करेगा, बोलिए भाई, अब आधा बढ़ाएगा तो किसका गुणा करेगा, 2 का गुणा करेगा। और जब 6.75 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, बोलिए भाई,
आपका आंसर हो जाएगा 13.50। किस ऑप्शन में है? बी नंबर में। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ रहा है? 13.50। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। यहाँ पे आपका आएगा आंसर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 13.50। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 7, 20, 46, 98, 202 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बना देता हूं मैं। क्वेश्चन आपका लिख गया है। लगाने की कोशिश करिए, जल्दी से वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को लगाइए, लगाइए जल्दी। लग गया? देखिए क्वेश्चन समझिए। देखिए 7 से 20 आ रहा है, फिर 20 के बाद 46 दिखाई दे रहा है, फिर 46 से 98। देखिए सीरीज कैसे बढ़ रही है। 7 से 20 दुगने से थोड़ी ज्यादा है, 20 से 46 दुगने से थोड़ी ज्यादा है, फिर 46 से 98 दुगने से थोड़ी ज्यादा है। तो देखिए पहले दुगना करते हैं। 7 का देखिए 2, 7 में जब हम 2 का गुणा करें, दुगना करें तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और लाना क्या है? हमें 20 लाना है। तो 14 हो गया है और इसमें हम 6 को क्या कर दें? ऐड कर दें। तो 14 6 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए 20 के बाद 46 दिखाई दे रहा है, 46 दिखाई दे रहा है। तो देखिए जब हम 20 में 2 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब 46 लाना है तो क्या करें? 6 को ऐड कर दे, 6 को जोड़ दे। इसी प्रकार आगे देखिए 46 से 98 2 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा? आपका प्राप्त हो जाएगा 92, 92 प्राप्त हो जाएगा। और जब इसमें हम 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा, 98 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी देखिए 98 अर्थात 98 में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? आपका 196 प्राप्त हो जाता है। जब इसमें हम 6 को ऐड करेंगे, 6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 202 आ जाएगा। आपको एक सीरीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। सीरीज कैसे बढ़ रही है? देखिए 2 का गुणा किया, 6 जोड़ दिया, 2 का गुणा किया, 6 जोड़ दिया, 2 का गुणा किया, 6 जोड़ दिया, 2 का गुणा किया, 6 जोड़ दिया। तो आगे भी हम ऐसे ही करें, यही नियम को लगाएंगे तो क्या करें? बोलिए भाई। 202 में 2 का गुणा करें और 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 202 में जब हम 202 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 404। 202 में 2 का गुणा किया तो 404 हो गया। और 6 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बोलिए भाई। 410। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? 410 होगा। किस ऑप्शन में है? सी नंबर में है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आपका आंसर आ रहा है सी नंबर। तो इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखिए सीरीज दे रहा है, आपकी सीरीज दिए है, ऑप्शन बना रहा हूं मैं। ये आपका क्वेश्चन लिख गया है। देखिए सीरीज दी है आपकी 7 है, 9 है, फिर 12 है, फिर 17 है, फिर 24 है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है। इसमें हमें सॉल्व करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 7 के बाद 9 फिर 12, क्या करें? डायरेक्ट हम देखिए इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्ट डिफरेंस लेके क्वेश्चन को लगाते हैं। डिफरेंस का मतलब ये होता है बाद वाले से पहले वाले को घटाना। पहले भी आपको बताया गया है। देखिए 9 से जब हम 7 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 12 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? बोलिए। 3 मिलेगा, 3 प्राप्त होगा। फिर 17 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए। आपका प्राप्त हो जाएगा 5। इसी प्रकार 24 में से जब हम 17 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त हो जाएगा। देखिए आपको एक सीरीज दिखाई दे रही होगी। इसी प्रकार से हमें ये वाला पद लाना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए आपको एक सीरीज चलती हुई दिखाई दे रही होगी। सीरीज कैसे चल रही है? प्राइम नंबर की श्रृंखला है, अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला चल रही है। देखिए 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा? 7 के बाद प्राइम क्या होता है? 7 के बाद प्राइम होता है 11।
7 के बाद प्राइम क्या होता है, 11 होता है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। जिस प्रकार 7 और 2 को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है, 9 और 3 को जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है, उसी प्रकार 24 और 11 को जोड़ने पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा बोलिए भाई, 24 और 11 को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 35, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 35 हो जाएगा। हमारा आंसर मिल चुका है, आंसर प्राप्त हो चुका है। क्या आ रहा है, 35 किस ऑप्शन में है, ए नंबर में। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ रहा है 35। ये क्वेश्चन उतारिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन आपका लिख गया, देखिए सीरीज दे रहा है, 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए 4 के बाद 2 आ रहा है, अब 4 से 2 कैसे आएगा, 4 से 2 कैसे आ सकता है बोलिए, 4 का आधा होता है 2, तो आधा कैसे आता है, क्वेश्चन में आपको बताया है कि आधा तभी आएगा जब हम 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 का गुणा करेंगे। तो देखिए 4 में जब हम 0.5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, 2 प्राप्त हो जाता है। फिर से देखिए 2 के बाद 2 दिखाई दे रहा है, वही संख्या रिपीट हो रही है, तो वही संख्या रिपीट कब होगी, जब हम उसमें 1 का गुणा करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 में हम 1 का गुणा कर दिए, 2 में 1 का गुणा किया तो फिर से हमें 2 प्राप्त हो गया, 2 मिल गया। इसी बार देखिए अगला वाला पद पर 2 के बाद 3 दिखाई दे रहा है, और 2 से 3 कैसे आएगा, जब हम 2 में 1.5 अर्थात 1.5 का गुणा करेंगे। तो देखिए 2 में जब हम 1.5 का गुणा करते हैं तो 3 मिल जाता है। आगे 3 से 6 दिखाई दे रहा है, दुगना है जस्ट, तो दुगना कैसे मिलेगा, जब हम 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए 3 में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो 6 प्राप्त हो जाता है। आपको एक सीरीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, सीरीज बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। देखिए सीरीज कैसे बढ़ रही है, पहले 0.5 का गुणा किया है, फिर आधा बढ़ाया, 1 का गुणा किया, फिर आधा बढ़ाया, 1.5 का गुणा किया, फिर आधा बढ़ाया, 2 का गुणा किया। अब क्या करेगा, आधा बढ़ाएगा और 2.5 का गुणा करेगा, 2.5 का मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए अब हम इसमें 2.5 का गुणा करते हैं, जब हम 6 में 2.5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 6 दूनी 12 और 6 का आधा 3, तो 12 3 15। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा 15। कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर का। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ रहा है 15। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं, देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिएगा। ये आपकी सीरीज है, ऑप्शन बना देता हूं मैं। ये क्वेश्चन आपका लिख गया है, देखिए सीरीज बढ़ रही है, 3 1 2 5, 3125 दिया है, फिर 256 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 4 है, फिर 1 है। सीरीज कैसे बढ़ रही है देखिएगा, 4 से अगर मैं देखूं, 4 से अगर सीरीज को समझने की कोशिश करूं तो कैसे हो रहा है, देखिए 2 का स्क्वायर, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 प्राप्त हो जाता है। देखिए 2 का स्क्वायर किया, 4 प्राप्त हो गया। आगे 2 का स्क्वायर किया, 4 मिल गया। इसी प्रकार अगर मैं 1 के घाते 1 कर दूं तो कोई प्रभाव पड़ेगा, बताइए भाई। 1 के घाते 1 कर दिया तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो गया। 1 के घाते 1 हो गया, 2 के घाते 2 हो गया। अगर इसी प्रकार से सीरीज को आगे हम बढ़ाएं तो क्या होगा, 1 के घाते 1, 2 के घाते 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 के घाते 3। अगर यहाँ पे 3 के घाते 3 सही है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोलिए भाई, 4 के घाते 4 होना चाहिए। देखिए अगर मैं 4 के घाते 4 करूं तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 64। और 4 के क्यूब में 64 में जब अगर मैं 4 का गुणा करूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बोलिए भाई। आपका प्राप्त हो जाएगा 256, अर्थात 4 का क्यूब
256 सही है। तो देखिए इसी प्रकार से अगर हम श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो ये वाला पद भी प्राप्त होना चाहिए। तो ये वाला कैसे आएगा, 1 के घाते 1, 2 के घाते 2, 3 के घाते 3, 4 के घाते 4, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 के घाते 5 होना चाहिए। और जब आप 5 के घाते 5 को सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, अर्थात 3125 मिलेगा। अर्थात सीरीज एकदम सही है। और सीरीज अगर सही है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 के घाते 3 होगा, 1 के घाते 1, 2 के घाते 2, यहाँ पे क्या होगा, 3 के घाते 3। और जब 3 के घाते 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 27 प्राप्त हो जाएगा, 27 प्राप्त हो जाएगा और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है आपका, 27 आ रहा है। किस ऑप्शन में है, बी नंबर में। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब क्या है ऑप्शन बी नंबर, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर आ रहा है 27। इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखिए स्क्रीन पे 6, 24, 60, 120, 210 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या होगा। देखिए ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं आपके। ये क्वेश्चन आपका लिख क्या है, समझिए। देखिए कैसे सीरीज चल रही है, 6 दिखाई दे रहा है, फिर 24 है, फिर 60 है, फिर 120 है, फिर 210 है, फिर क्वेश्चन मार्क। सीरीज को पकड़ेंगे कैसे, कि कैसे कौन सा नियम इसमें लगा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको सीरीज में 120 दिखाई दे, 120 दिखाई दे, तो 5 का क्यूब माइनस 5 के बारे में सोचेंगे। 5 के क्यूब माइनस 5 के बारे में सोचा जाएगा। तो देखिए 120 दिखाई दे रहा है तो क्या करें, यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 5 के बारे में सोचते हैं। तो 5 का क्यूब माइनस 5 जब हम करेंगे, 5 का क्यूब 125, 125 में जब हम 5 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका 120 प्राप्त हो जाएगा। इधर देखिएगा 60 है, इसे करूं तो 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब 64 होता है और 64 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो 60 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर देखिए क्या लिखा है, आपका लिखा है 24। तो 24 क्या होता है बोलिए, 3 का क्यूब माइनस 3, और 3 का क्यूब, 3 के क्यूब से जब हम 3 घटाएंगे, अर्थात 27 से जब हम 3 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 24 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 2 का क्यूब माइनस 2, 8 में 2 का क्यूब 8 होता है और 8 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। श्रृंखला आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। देखिए 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का क्यूब माइनस 6 होगा। और 6 के क्यूब से अर्थात 216 से जब हम 6 को माइनस करेंगे, 6 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 210 प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से श्रृंखला बढ़ रही है उसी प्रकार से हम भी बढ़ाएंगे, वही नियम हम भी लगाएंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2 के क्यूब, 2 का क्यूब किया 2 घटा दिया, 3 का क्यूब किया 3 घटा दिया, 4 का क्यूब किया 4 घटा दिया, 5 का क्यूब किया 5 घटा दिया, 6 का क्यूब किया 6 घटा दिया। तो आगे क्या होगा बोलिए भाई, आगे क्या होगा, 7 का क्यूब माइनस 7 होगा। तो देखिए 7 के क्यूब से जब हम 7 को घटाएंगे तो 7 का क्यूब क्या होता है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, 7 का क्यूब होता है 343। और 343 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बोलिए भाई, आपका 343 में से 7 को माइनस किया तो आपका हो जाएगा 336। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है आपका ए नंबर। आंसर आ चुका है 336। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, 336 होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन समझिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए। अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्या आपकी सीरीज लिख गई है, ऑप्शन बना दूं मैं, क्या ऑप्शन बन गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है, सीरीज दी है और हमें निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो कैसे लगाएंगे, देखिए 2 के बाद 3 दिखाई दे रहा है, फिर 3 से 10 मिल रहा है, फिर 10 के बाद 39 दिखाई दे रहा है।
10 के बाद 39 दिखाई दिया, इकट्ठा मान बढ़ गया, इकट्ठे वैल्यू बढ़ गई। तो आपको नियम क्या बताया था कि यदि वैल्यू तेज गति से बढ़ती हुई दिखाई दे, जब नियम बता रहे थे तो बताया था कि यदि वैल्यू तेज गति से बढ़ती हुई दिखाई दे तो उसमें गुणा हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, तो गुणा हो सकता है। तो गुणा करके देखते हैं। देखिए प्रारंभ से ही करते हैं। 2 से 3, 2 से 3 कैसे आएगा? अगर मैं गुणा भी करूं तो 1 का गुणा करता हूं। देखिए 2 में 1 का गुणा किया तो 2 प्राप्त हो गया। अब 1 इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा किया 2 और 1 जोड़ दिया तो 3 हो गया। इसके बाद 3 से 10, 3 से 10 लाना है तो क्या करूं, 2 का गुणा कर दो। 3 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा और 4 की कमी है तो क्या करूं, 2 का गुणा किया और 2 का स्क्वायर जोड़ दिया। जब 2 का गुणा किया तो 6 हो गया और 2 का स्क्वायर जोड़ा तो 10 हो गया। 6 4 10। देखिए इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी मैं स्क्वायर लगा दूं, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसी प्रकार से आगे वैल्यू बढ़ाऊं। 10 के बाद 39, क्या करूं, 3 का गुणा करूं और 10 में जब 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। 3 का गुणा कर दिया और 3 का क्या कर दें, वर्ग करके जोड़ दें, 3 का स्क्वायर जोड़ दें। तो 10 का गुणा, 10 में 3 का गुणा किया 30 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो देखिए 30 और 9 क्या हो जाएगा आपका, 39 प्राप्त हो जाएगा। तो सीरीज एक प्रॉपर वे में बढ़ रही है। सीरीज कैसे बढ़ रही है, ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, 1 का गुणा किया और 1 का वर्ग करके जोड़ दिया, 2 का गुणा किया और 2 का वर्ग करके जोड़ दिया, 3 का गुणा किया, 3 का वर्ग करके जोड़ दिया। आगे क्या करेगा बोलिए भाई, अगर ऐसे ही सीरीज बढ़ाएगा तो क्या होगा, 4 का गुणा करेगा और 4 का वर्ग करके जोड़ देगा तो क्या होगा बोलिए, क्या प्राप्त हो जाएगा। आगे हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो पद आएगा अर्थात हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या करें, देखिए गुणा करिए तो क्या होगा आपका, हो जाएगा जब हम 39 में 4 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा आपका 156 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। तो इसको जोड़ दें अगर हम तो क्या हो जाएगा, 5 1 6 7 और 1, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 172, अर्थात आपका आंसर होगा 172। किस ऑप्शन में है, सी नंबर में। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 172 आएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो अपने मन से लगाते जाइए। और देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये आपकी सीरीज दी है, ऑप्शन बना देता हूं। ये आपको क्वेश्चन लिख गया है, सीरीज हो गई है। देखिए कैसे पढ़ रही है श्रृंखला, इस क्वेश्चन को समझाता हूं। देखिए बहुत ही न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत ही नए पैटर्न का क्वेश्चन है, शायद आपने आज तक ना किया होगा। ध्यान से समझिएगा, सरल है परंतु नया पैटर्न है। देखिए 3 1 2, इसके बाद हमें 6 दिखाई दे रहा है, गौर से देखें। और अगर हम 3 1 और 2 को ऐड करें, जोड़ें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात प्रारंभ के 3 पद जोड़ने पर अगला वाला पद प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए इन 3 पदों को 1 से लेके 6 तक, 1 2 और 6 को अगर हम ऐड करें तो 6 2 8 और 1 9, इन 3 पदों को जब हम जोड़ेंगे तो फिर अगला वाला पद प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार आगे देखिए 2 6 और 9 को जोड़ने पे क्या प्राप्त हो जाता है, 17 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार क्या होगा कि 6 9 और 17 को जोड़ने 6 9 और 17 को जोड़ने पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा बोलिए भाई, जब 6 9 और 17 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 6 15 और 15 और 17 क्या हो जाएगा 32, 32 प्राप्त हो जाएगा। आपका आंसर आ रहा है 32। किस ऑप्शन में है बोलिए, आपका ऑप्शन है डी। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा 32। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, इसको लगाइए। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ये सीरीज आपकी दे रहा है, ऑप्शन बना देता हूं।
ये क्वेश्चन आपका लिख गया है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका उसी पैटर्न पे आधारित है जिसपे आपने पिछला क्वेश्चन किया है। पिछले में क्या कह रहा था, पिछले में 3 पदों को जोड़ के अगला वाला पद प्राप्त हो रहा था। इसमें 2 पीछे के पदों को जोड़ने पर अगला वाला पद प्राप्त हो जाता है, नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो जाता है। देखिए 8 और 3 को जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 11 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 8 और 11 को जोड़ने पर 19 प्राप्त हो जाता है, 19 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए 11 और 19 को जोड़ने पर 30 प्राप्त हो जाता है, तो 19 और 30 को जोड़ने पर हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो पद होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 19 और 30 को जोड़े तो क्या प्राप्त होगा, बोलिए। 19 और 30 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 49 होगा। आंसर आ चुका है 49, 49 किस ऑप्शन में है, ए नंबर में। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ रहा है 49। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन बना देता हूं, ऑप्शन दे रहा है आपके। देखिए क्वेश्चन लिख गया है आपके सामने, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ध्यान दीजिए। 2 है, 5 है, फिर 11 है, 17 है और फिर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। देखिए सीरीज कैसे चल रही है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान दें, ये एक प्राइम नंबर की श्रृंखला है, अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है, लेकिन एक एक प्राइम का गैप करके लिखा गया है। देखिए 2 के बाद जो प्राइम होता है वो 3 होता है, बट यहाँ पे 3 को क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, और 3 के बाद 5 को लिखा गया है। इसी प्रकार 5 के बाद जो अगला प्राइम होता है वो 7 होता है, और 7 को छोड़ दिया गया है। इसके बाद 7 के अगला वाला प्राइम लिखा गया है 11। इसी प्रकार से आगे देखिए 11 के बाद जो प्राइम होता है वो 13 होता है, और 13 का क्या कर दिया गया है, गैप कर दिया गया है, और 13 के बाद वाला प्राइम लिखा गया है 17। तो आगे हम क्या करेंगे, 17 के बाद जो प्राइम आता है, 17 के बाद जो प्राइम होता है उसका गैप कर देंगे। तो 17 के बाद प्राइम क्या होता है आपका, 17 के बाद प्राइम होता है 19, 19 को छोड़ दिया, और 19 के बाद जो अगला प्राइम होगा वो आपका आंसर होगा। तो 19 के बाद जो अगला प्राइम क्या होता है, बोलिए। 19 के बाद अगला प्राइम होता है 23, 23। तो आपका आंसर आएगा 23, किस ऑप्शन में है, सी नंबर में। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपका आंसर आ रहा है 23। नोट करिए, अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये आपकी सीरीज दी हुई है, ऑप्शन बना देता हूं मैं। ऑप्शन दे रहा है आपके 181, 182, सी नंबर है 183, और डी नंबर है 184। देखिए ये क्वेश्चन आपका लिख गया है, इसको हम सॉल्व करें तो देखिए 33 के बाद 33 के बाद 39 दिखाई दे रहा है, फिर 39 से 57 दिखाई दे रहा है। अगर हम गौर करें तो 33 से 39 थोड़ी से बढ़ा है, हल्का बढ़ा है, फिर 39 से 57 थोड़ी ज्यादा बढ़ा, फिर 57 से 87 फिर से ज्यादा बढ़ा। देखिए पहले थोड़ी से बढ़ रहा है हल्का, फिर ज्यादा बढ़ रहा है, तो कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। और जब ज्यादा समझ में क्वेश्चन ना आए, क्वेश्चन समझ में ना आने लगे, तो आपको मैंने बताया है कि क्या करिए, डिफरेंस लेके क्वेश्चन को लगाइए। तो डिफरेंस लेके क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए डिफरेंस का मतलब आपको पता है, बाद वाले से पहले वाले को घटाते हैं, तो घटा दीजिए, क्या होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर देखिए 57 से 39 को घटा दीजिए, तो क्या होगा आपका हो जाएगा 18। आगे देखिए 87, 87 से 57, 57 को घटाइए, 87 से 57 को जब हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बोलिए भाई। आपका हो जाएगा 30। इसी प्रकार आगे भी डिफरेंस लें, 129 से 87 को घटाएं, 129 से 87 माइनस करें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा 42। आगे भी देखिए हमें इसी प्रकार लाना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया तो इसको हम निकाल नहीं पाएंगे, इसको जैसे हम निकालेंगे तो हमारा आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। देखिए सीरीज आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, सीरीज कैसे बढ़ रही है, 6 से 18, फिर 18 से 30, 6 से 18 मिलना है,
तो 6 से 18 कैसे लाया है, कितना जोड़ के लाएंगे 6 से 18, बोलिए 6 में जब हम 12 को ऐड करेंगे, 12 को जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा, 18 मिल जाएगा। इसी प्रकार 18 के बाद 30 दिखाई दे रहा है, तो कैसे होगा, 18 में देखिए जब हम 12 को ऐड करते हैं तो 30 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार 30 से 42 मिल रहा है, 42 मिल रहा है, तो फिर से देखिए 12 को ऐड कर रहा है, आपको एक सीरीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। सीरीज आपको एक प्रॉपर वे में बढ़ रही है, सब में 12 ऐड कर रहा है, 12 जोड़ रहा है। तो आगे भी क्या करें बताइए, 42 में 42 में हम 12 को क्या कर दें, जोड़ दें, और 42 में जब हम 12 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपका 54 प्राप्त हो जाएगा, 54 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए जिस प्रकार 33 और 6 को जोड़ने पर, 33 और 6 को जोड़ने पर 39 प्राप्त हो जाता है, 39 और 18 को जोड़ने पर 57 प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार 129 और 54 को जोड़ने पर आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो पद होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा, 129 और 54 को जब हम ऐड करें तो क्या होगा, 4 13 1 8 और 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 183 183। किस ऑप्शन में है, आपका सी नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा 183, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं मैं। ये आपकी सीरीज दी हुई है, ऑप्शन बना देता हूं मैं। आपके ऑप्शन है ये आपका क्वेश्चन लिख गया है कि सीरीज लिख गई है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, देखिए कैसे सीरीज बढ़ रही है। पहले तो हम इसको देखें कि सीरीज श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है। 15 के बाद 19 दिखाई दे रहा है, 15 4 19, 4 संख्याओं की बढ़त हो रही है, 4 नंबर बढ़ रहे हैं। देखिए 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 प्राप्त हो जाएगा, थोड़ी से बढ़ा है, बिल्कुल हल्का सा। इसके बाद 19 के बाद 83 दिखाई दे रहा है, 83 दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। 19 से डायरेक्ट 83 हो गया, 19 से सीधे 83 हो गया। इसके बाद देखिए 83 से 119, मान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, थोड़ी से बढ़ रहा है। इसके बाद आगे देखें तो 119 के बाद सीधे 631 दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा तेजी से मान बढ़ गया है। अब देखिए पहले मान बिल्कुल कम बढ़ा, फिर तो तेजी से बढ़ा, फिर थोड़ी से बढ़ा, फिर काफी तेजी से बढ़ा, तो ज्यादा से क्लियर सीरीज हमें ज्यादा क्लियर नहीं हो रही है कि सीरीज को कैसे लगाएंगे। देखिए तो जब सीरीज क्लियर ना हो तो डिफरेंस लेके क्वेश्चन को लगाते हैं। आइए डिफरेंस लेते हैं। देखिए डिफरेंस लेता हूं मैं, 19 से 15 को घटाता हूं, जब 19 से 15 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसके बाद 83 से हम 19 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए 83 से 19 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 64, 64 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 119 से जब हम 83 को घटाएंगे तो क्या होगा, बोलिए आपका हो जाएगा 36। इसके बाद 631 के बाद हमें 119 दिखाई दे रहा है, तो आपका 631 से जब हम 119 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, बोलिए आपका हो जाएगा 512। तो देखिए आगे वाला पद हमें लाना है कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 64 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करें, 4 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 36 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए 512 है, 512 को कैसे लिख सकते हैं, 8 का क्यूब जब हम कर देंगे तो 512 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब आपको सीरीज प्रॉपर वे में चलती हुई दिखाई दे रही होगी, निश्चित क्रम में चलती हुई दिखाई दे रही होगी। सीरीज कैसे चल रही है, देखिए पहले अगर मैं अंक के बारे में सोचूं, देखिए 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 2 बढ़ रहा है, 4 के बाद 2, फिर 6, फिर 8, तो आगे क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा। ऐसे ही तो बढ़ रही है, 2 से 2 बढ़ रहा है, 2 से 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ। अब 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अगर हम घात के बारे में सोचे तो क्या हुआ, पहले स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, तो अब क्या होगा, स्क्वायर होगा, नहीं
तो 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 100 प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार 15 और 4 को जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है, इसी प्रकार 631 और 100 को जोड़ने पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 631 और 100 को जब जोड़ेंगे हम तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बोलिए 731। 631 में 100 ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 731। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो पद होगा वो प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, 731। किस ऑप्शन में है, बी नंबर में। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आंसर आ रहा है 731। तो आज का सेशन यहीं से समाप्त होता है। नंबर सीरीज के पार्ट 3 में आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी बढ़िया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, बैंक में पूछे जाते हैं, उन्हें भी लेके आएंगे, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।